बाप रे कितनी गर्मी है, जी करता है बस कुछ ठंडा ही पीते रहे। माँ शुक्र है कि हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे हैं और इसमें एसी भी है। वो देखो बाहर कितने सारे गरीब लोग काम कर रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है तो इस तेज धूप में कोई सामान बेच रहा है। अब क्या कर सकते हैं आरोही, ऊपर वाले ने जो जिसकी किस्मत में लिखा है उसे वही तो मिलेगा ना। हाँ माँ, पर क्या कुछ भी करके लोगों की किस्मत नहीं बदली जा सकती? क्यों नहीं, लेकिन ये भी तभी होता है जब ऊपर वाला चाहे। समझ गई माँ। कल्पना का जवाब सुनकर आरोही हंसी और फिर कल्पना ने वहां से जाने के लिए जैसे ही अपनी कार स्टार्ट की तो एक कमजोर औरत उनकी कार की विंडो के पास आकर बोली, दीदी बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ओहो, ये लो ये 100 रुपए। नहीं पैसे नहीं चाहिए, बस कुछ खिला दो दीदी। माँ भूख तो मुझे भी लगी है, एक काम करते किसी अच्छे से ढाबे पर चलते हैं, वही आंटी को भी कुछ खिला देंगे और हम भी कुछ खा लेंगे। हाँ बात तो सही है, मुझे भी भूख लगी है, चलो फिर चलते हैं। कल्पना और आरोही अपनी कार से बाहर निकल आए और उस गरीब औरत को लेकर किसी अच्छे ढाबे की तलाश में आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक अच्छा सा ढाबा नजर आया और फिर माँ मैंने 3 शाही थाली ऑर्डर कर दी है और आंटी जी आप चिंता मत करना, आपको जितना खाना है खा लेना, कम पड़ेगा तो मैं और ऑर्डर कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। ये आपकी माँ है? हाँ ये मेरी प्यारी सी मम्मा है, इनका नाम कल्पना है और ये है मेरी प्यारी गुड़िया, इसका नाम आरोही है। आप दोनों बहुत ही नेक दिल हो, भगवान करे आप दोनों हमेशा खुश रहो। बेटी तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। अच्छा जी, आपको खाना खिलाने मैं लाई और आप बस मेरी माँ की तारीफ की जा रही हो, मेरे बारे में भी तो कुछ कहो। हाँ आप भी बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतनी प्यारी बेटी मिली है। हाँ ये हुई ना बात, इसी बात पर मैं आपको अब रसगुल्ले भी खिलाऊंगी। उस गरीब औरत का नाम दुर्गा था जो आरोही की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर कुछ सोचकर वो कल्पना से बोली, आपके कितने बच्चे हैं दीदी? बस यही है मेरी गुड़िया, मेरी आरोही। अच्छी बात है। और आपके परिवार में कौन कौन है? कल्पना का सवाल का जवाब दुर्गा तुरंत नहीं दे पाई, उसकी आंखों से आंसू छलक गए। जिन्हें किसी तरह रोकते हुए वो बोली, मेरा परिवार? किसी वक्त मेरा भी आप ही की तरह परिवार था। मैं किसान की बेटी हूँ। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ बेटियों की कोई कदर नहीं थी। शादी के बाद पहली संतान बेटी ही हुई थी मुझे। फिर क्यों आंटी? फिर दूसरी भी बेटी हुई, इसके बाद तीसरी, चौथी भी। बाप रे इतने बच्चे, तो आपने मना क्यों नहीं किया? मैं तो 2 बेटियों के बाद और बच्चे नहीं चाहती थी, पर मेरा पति और मेरी सास को तो बस बेटा चाहिए था। और फिर उसी बेटे की चाहत में एक एक करके मैंने 7 बेटियों को जन्म दिया। और जब 7वीं भी बेटी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। और आपकी बेटियां वो कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही दुर्गा के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने रोते हुए कहा, मैं नहीं चाहती। हर बार जैसे मेरी कोख से बेटी जन्म लेती, मेरा पति और मेरी सास मेरी गोद में आने से पहले उस बेटी को ना जाने कहाँ ले जाते। मेरी 7 बेटियां जिंदा है कि मर गई मुझे ये भी नहीं पता। 7 बेटियों की माँ होने के बावजूद मेरे पास अपनी एक भी औलाद नहीं है। इतना कहकर दुर्गा फूट फूट कर रोने लगी। तभी वेटर सबके लिए खाना ले आया। 2 दिन से भूखी दुर्गा बस रोई जा रही थी, उसने खाने की तरफ देखा भी नहीं। कल्पना और आरोही ने उसे समझाया, तब जाकर दुर्गा ने खाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो बेटियों की याद में उसकी भूख को मार ही दिया हो। फिर खाना खाते खाते आरोही ने दुर्गा से पूछा, तो आपने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटियां कहाँ हैं? की बहुत की, मगर गरीब की ना तो पुलिस वाले सुनते हैं ना शमशान वाले। ऐसा न कहो, देखना भगवान सब ठीक करेगा। मुझे विश्वास है कि आपको आपकी 7 बेटियां मिल जाएंगी। मगर कैसे दीदी, पता नहीं भी जिंदा भी है कि नहीं, और अगर जिंदा है भी तो उन्हें क्या मालूम कि वो किस अभागिन की संतानें हैं। हौसला रखिए आंटी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको आपकी सारी बेटियों से मिलवा कर रहूंगी। दुर्गा ने आरोही के सिर पर हाथ रखा और उसे ढेर सारी दुआएं दी। तीनों ने खाना खाया और फिर वहां से चले गए। कल्पना और आरोही ने दुर्गा को उसी झोपड़ी में छोड़ दिया और जाते जाते आरोही ने दुर्गा के हाथ में कुछ पैसे भी रख दिए। फिर घर पहुंचने के बाद बहुत दुख भरी कहानी थी उस बेचारी की। हाँ माँ, सोचकर देखो ना कितना भेदभाव है अभी भी समाज में बेटा और बेटी को लेकर। बहुत गलत है ये। अरे बेटियां कोई श्राप है क्या? बेटियां हैं तो ये सृष्टि है, पर पता नहीं क्यों लोग ये बात नहीं समझते। हर कोई ऐसा नहीं सोचता ना माँ, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास तो आप हो, मेरी प्यारी मम्मा। ये बता तू उस औरत की मदद कैसे करेगी? मैंने सोच लिया है माँ, मैं कुछ भी करूंगी पर उनकी 7 बेटियों का पता लगा कर रहूंगी। अगले दिन आरोही एक बार फिर दुर्गा के पास गई। इस बार वो उनके लिए अपने हाथों से बनाकर खाना लेकर गई। दुर्गा को खाना खिलाने के बाद आरोही ने हाथ में एक पेन और डायरी लेकर उससे पूछा, अब आप मुझे सब कुछ बताइए। आपका गांव कौन सा है, आपका ससुराल किस जगह है, आपकी शादी कब हुई थी और पहली बेटी कहाँ हुई थी, सब कुछ बताइए मुझे। दुर्गा ने रोते रोते आरोही को सब कुछ बता दिया। पूरी डिटेल्स लेने के बाद आरोही सबसे पहले दुर्गा के ससुराल गई। वहां जाकर उसे पता लगा कि दुर्गा की सास और उसका पति तो कुछ वक्त पहले ही मर चुके थे। उनका वो घर भी बिक चुका था। फिर आरोही आसपास के सभी पुलिस थानों और चौकियों में गई। वहां से उसने पता लगाया कि जिस तारीख को दुर्गा की बेटियों ने जन्म लिया, उन तारीखों के आसपास उस इलाके में कहीं किसी नवजात बच्ची की लाश तो नहीं मिली। फिर उसी शाम, माँ उम्मीद है कि दुर्गा आंटी की सारी बेटियां जिंदा हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो सब हैं कहाँ?
यही तो पता लगाना है माँ, और उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन सुबह सुबह आरोही दुर्गा के ससुराल के पास बने एक पुराने अनाथ आश्रम गई। वहां पहुंचकर उसने आश्रम के केयरटेकर को सारी बात बताई। केयरटेकर बुजुर्ग आदमी था। उसने एक रजिस्टर निकाला और उन तारीखों को ध्यान से देखने लगा जो आरोही ने उसे बताई थी। बेटी, इस तारीख को हमारे पास एक बच्ची लाई गई थी। एक आदमी और उसकी माँ उस बच्चे को यहाँ छोड़ गए थे। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या यही वो आदमी था? हाँ, इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। बहुत बदतमीज आदमी था। कह रहा था कि लड़की लेनी है तो लो, वरना मार दो उसे। मैंने झट से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसका नाम मैंने एकता रखा था। अब तो वो एक डॉक्टर है। अच्छा, सच में? अब मुझे क्या उसका पता मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बहुत नेक काम कर रही हो बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आरोही वहां से सीधा एकता के घर पहुंची और उसे सारी बात बताई। फिर शाम को आरोही एकता को साथ लेकर दुर्गा के पास पहुंची। आंटी जी, ये रही आपकी बेटी एकता। एकता को गले लगाकर दुर्गा बहुत रोई। एकता भी अपनी असली माँ से मिलकर फूट फूट कर रोई। फिर कुछ देर बाद, आरोही जी, आपने मुझे मेरी माँ से मिलवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं अपनी बाकी की 6 बहनों को ढूंढ कर रहूंगी। ये हुई ना बात। चलो तुम्हारी दूसरी बहन को ढूंढने चलते हैं। अब आरोही के पास एकता का भी साथ था। दोनों ने इसी तरह 5 और बहनों को ढूंढ निकाला। उनमें से कोई इंजीनियर थी तो कोई टीचर, कोई पत्रकार थी तो कोई वकील। फिर एक दिन, एकता, लाख कोशिश कर ली यार, ये 7वीं बहन का कुछ पता नहीं लग रहा। हाँ आरोही जी, मैंने भी सारी कोशिशें कर ली, पर पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। ऐसा मत कहो, मेरी सबसे बड़ी और 7वीं बेटी तो आरोही है, जिसने मेरा परिवार मुझे लौटा दिया। हाँ, तो मेरी बेटी जैसी ही है। वो तो मैं हूँ आंटी, पर मैं आपकी 8वीं बेटी हूँ। अभी तो मुझे आपकी असली बेटी से मिलवाना है। आप देखना, ऊपर वाला मेरा साथ जरूर देगा। ये कहकर आरोही फिर से दुर्गा की 7वीं बेटी की तलाश में निकल गई। लेकिन उसी दौरान एक कार ने आरोही को जोर से टक्कर मार दी, जिससे उसकी पीठ पर गहरी चोट आ गई। एक तो उसे झट से लेकर दुर्गा के घर पहुंची और उसकी पीठ पर लगे घाव पर पट्टी करने लगी, और तभी आग लगी उस कार वाले को। मेरी बच्ची को चोट मारती कमबख्त ने। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, थोड़ी चोट ठीक हो जाएगी। एकता, जरा दिखा दो कितनी चोट आई है। ये कहकर जैसे ही दुर्गा ने आरोही की पीठ की तरफ देखा तो अगले पल वो हैरान रह गई। आरोही की पीठ पर चोट के ठीक ऊपर एक निशान था। बेटी, ये तुम्हारी पीठ पर ये निशान कैसा है? वो तो मुझे बचपन से ही है। माँ कहती है कि मेरा बर्थ मार्क है। ये सुनते ही दुर्गा बदहवास होकर कल्पना के घर की तरफ भागी। एकता और आरोही भी उसके पीछे पीछे गई। और फिर, दीदी सच कहना कि आरोही आपकी सगी बेटी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मेरी आंखों का तारा है, मेरी जिगर का टुकड़ा है वो। आपको आरोही की कसम सच कहिए दीदी, आपको भगवान का वास्ता। नहीं, वो मेरी सगी बेटी नहीं है। किसी ने उसे मेरे घर के सामने छोड़ दिया था, पर मेरा भगवान जानता है कि मैंने उसे बहुत प्यार दिया है। आरोही समझ चुकी थी कि असल में वो इतने महीनों से खुद को ही तलाश कर रही थी, और दुर्गा की 7वीं और सबसे बड़ी बेटी वो खुद थी। उसने झट से कल्पना और दुर्गा को गले लगा लिया और फिर से सकते हुए बोली, मम्मा देखो तो अब जाकर परिवार पूरा हो गया। मैंने खुद को ढूंढ निकाला। पालमपुर गांव में रहने वाली करुणा की शादी को लगभग 8 साल ही हुए थे जब उसका पति उसे और उसके दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। घर की जिम्मेदारी अब करुणा पर आ गई। उसकी एक 8 साल की बेटी राधा और 6 साल का बेटा सुधीर था। बिन बाप के बच्चों को उसने बड़े लाड प्यार से पाला था। वो बड़ी दयालु थी। उससे जितना बन पाता उससे वो गरीबों को कुछ न कुछ दान पुण्य करती रहती थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। जब भी छुट्टी वाला दिन होता है तो करुणा अपने हाथों से मोमोज बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती। एक रोज, वाह माँ, ये मोमोज तो बड़े ही अच्छे हैं। सचमुच माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। मजा आ गया। माँ थोड़े और दो ना। हाँ हाँ, ये लो। मोमोज की खुशबू सुनकर अब आस पड़ोस के और भी बच्चे वहाँ आ जाते हैं। काकी, हमें भी दो ना मोमोज। हाँ काकी, हमें भी खाने हैं। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम दोनों को मोमोज देती हूँ। करुणा ने इन दोनों बच्चों को भी मोमोज दिए। वो बच्चे भी स्वादिष्ट मोमोज खाकर बहुत खुश हुए। फिर राधा बोली, माँ आप तो अपनी मोमोज की दुकान ही खोल लो, देखना खूब बिक्री होगी, और थोड़ी दाम कम रखना तो देखना खूब सारे लोग आएंगे खाने। बच्चों की वही बात करुणा को जच गई और उसने हवेली का काम छोड़कर एक ठेला खरीद लिया और उसमें मोमोज बनाकर बेचने लगी। उसने सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से मोमोज बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसे अच्छी खासी बिक्री होने लगी। अब उसने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल दिया। अब करुणा की मोमोज से अच्छी कमाई होने लगी। ऐसे वक्त गुजरा, करुणा बूढ़ी हो गई। राधा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो शहर में एक अच्छी नौकरी पर लग गई। करुणा को लगा कि अब उसके अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन राधा को अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के मिहिर से प्यार हो गया और 2 महीने के अंदर ही सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों विदेश में नौकरी करने चले गए और वहीं जाकर बस गए। कुछ समय बाद सुधीर ने भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली। जल्दी लौटना बेटा, ये बूढ़ी अब यहाँ अकेली रह गई। क्या माँ, पहले जाने तो दो, पहले टोक दिया। अब
सुधीर भी शहर चला गया और करुणा गांव में ही रहकर मोमोज बेचने लगी। लेकिन वक्त के साथ और भी दुकानें खुल गई जिसमें नए नए तरह से मोमोज बनाकर बेचने लगे, जिस कारण अब उसकी दुकान इतनी नहीं चलती। उधर शहर में सुधीर की अच्छी नौकरी लग गई और वो वहीं के ऐशो आराम में खो गया और अपनी माँ को भूल गया। कुछ समय बाद उसने वहीं एक लड़की से शादी भी कर दी और उसके साथ में वहीं बस गया। करुणा के दोनों बच्चे उससे दूर अपनी अलग दुनिया बसाकर बस गए। बूढ़ी करुणा का काम अब ठीक से नहीं चल रहा था। एक रोज करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास दो जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, भैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? भैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज दो ना, मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं? आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं, हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था, जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर में। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और वीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खों, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम लोग में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन